तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको विटामिन्स के बारे में कुछ एक जरूरी बात बताने वाला हूं। आप कहेंगे कि सामान्यतः तो हम पॉलिटी के ऊपर बात करते हैं, पॉलिटिकल थिंकिंग के ऊपर बात करते हैं, आज ये वीडियो कैसे? जैसा कि आपको पता है कि कुछ एक ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियोस में बना चुका हूं, सोलर सिस्टम से रिलेटेड वीडियो बना चुका हूं, तो मुझे लगा कि जीके से संबंधित एक वीडियो होनी चाहिए क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे सवाल बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मैं ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए ज़रूर बना दूंगा। फिलहाल ज़्यादा देर न करते हुए हम विटामिन्स के बारे में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल उठता है कि एक विटामिन होता क्या है। तो ध्यान से समझिए कि विटामिन एक पोषक तत्व होता है जो हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में होता है। रासायनिक रूप से यह एक कार्बनिक यौगिक होता है। मतलब अगर आप इसकी परिभाषा देते हो तो आप ये कहोगे कि विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। अच्छा, बड़ी मजे की बात यह है कि विटामिनों से आपको किसी तरीके की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे कि चावल हो गया, आलू हो गया, उसकी वजह से हमें ऊर्जा मिलती है। जो भी प्रोटीन हम लोग खाते हैं, अगर कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन हो तो वो प्रोटीन खाते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, उन्हें ऊर्जा मिलती है। लेकिन विटामिन से आपको किसी तरीके की ऊर्जा नहीं मिलती है क्योंकि ये ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं। तो अब आप ये सवाल पूछेंगे कि हम विटामिन खा क्यों रहे हैं। तो देखो, विटामिन जो है आपके शरीर में बहुत सारे काम करता है, जैसे कि भूख बढ़ाता है। अगर आपको भूख लगेगी तभी तो आप ऊर्जावान चीज़ें खा पाओगे और तभी आपके शरीर में ऊर्जा होगी। इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म को भी स्ट्रॉन्ग करता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में जितनी भी रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि वातावरण के अनुकूल ढलने का जो गुण होता है वो इनकी वजह से डेवलप होता है। प्रजनन की प्रक्रिया जो है इसमें सहायता मिलती है। तो कई तरीके की रासायनिक प्रक्रिया जो हमारे शरीर में चलती रहती है, जिसे आप केमिकल रिएक्शंस भी कहते हो, वो सब विटामिन की वजह से होती है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है शरीर के लिए। इसे बाहर से खाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि शरीर खुद पर्याप्त मात्रा में विटामिन नहीं बना सकता। आप इस बात को समझिए कि हमें बहुत ज़्यादा विटामिन की ज़रूरत नहीं होती है, एक छोटी सी मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन वो छोटी सी मात्रा में भी शरीर जो है बना नहीं पाता है। इसी वजह से हम बाहर से चीज़ें खाते हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि विटामिन की परिभाषा क्या है, तो इन सब पॉइंट्स की मदद से आप दे सकते हो। इन सब पॉइंट्स के अंदर आप एक और चीज़ जोड़ लो कि विटामिन की जो खोज है वो फंक ने की थी। इस नाम को आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि विटामिन के कितने तरीके के प्रकार होते हैं। तो देखो, वैसे तो कई प्रकार के विटामिन होते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको वो मेन विटामिन बता रहा हूँ जिससे कि सवाल बनता है। तो वो है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के और B12। अब एक बात आपको याद रखनी है कि जो विटामिन बी है उसके कई सारे टाइप्स होते हैं, उसके भी बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे कि B1, B2, B7 और ये B12 मैंने लिखा है। लेकिन मेनली तो ये सारे ही हैं जिनसे ज़रूरी सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन सब के रासायनिक नाम क्या है। इसको ध्यान से सुनना और याद कर लेना, बहुत ज़रूरी टर्म है। जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। ये जो विटामिन बी है इसका रासायनिक नाम है थायमीन। ठीक है, क्या है? थायमीन। ये जो विटामिन सी है, विटामिन सी के नाम से आपको टमाटर याद आ गया होगा या संतरा या नींबू याद आ गया होगा। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? वो एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, इसको याद रखना है। विटामिन डी है, उसका नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। जो विटामिन ई है वो भी इससे मिलता जुलता है, वो है टोकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल। इसके बाद विटामिन के है, उसका नाम क्या है? फिलोक्विनोन। क्या नाम है? फिलोक्विनोन। और जो आखिर में विटामिन B12 है उसका नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। क्या नाम है? साइनोकोबालामीन, जो कि कोबाल्ट में पाया जाता है। इसके नाम से पता चल रहा है साइनोकोबालामीन है, तो कोबाला यानी कि कोबाल्ट में पाया जाता है। स्पेशली पूछ लिया जाता है ये। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके कितने? 7 विटामिन हो जाते हैं मेनली। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इन विटामिनों की कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो किस किस तरीके की बीमारी हो सकती है। तो देखो, अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है तो आपको रतौंधी हो सकता है। रतौंधी का मतलब क्या होता है कि जब अंधेरा हो जाता है तो कुछ नज़र नहीं आता है। मतलब जैसे ही शाम होती है वैसे कई लोगों को दिखना थोड़ा कम हो जाता है, तो उसे रतौंधी कहते हैं। उसके अलावा अगर आपके शरीर में कोई वायरस है तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अगर आसपास भी कोई वायरस है तो संक्रमण ज़्यादा हो जाता है इसकी कमी की वजह से। दूसरा है विटामिन बी। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी। ये तो आप बचपन से पढ़ते आए होंगे तो आपको याद होगा बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना, घेंगा रोग भी कहते हैं इसको आपको याद रखना है। ये भी आपने पढ़ा होगा बचपन के अंदर।
विटामिन डी की वजह से क्या होता है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और बच्चों के अंदर रिकेट्स नाम की बीमारी फैलती है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां मुड़ भी जाती हैं। इसके अलावा दांतों का कमज़ोर होना भी एक निशानी है। और अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो क्या होता है, नपुंसकता यानी कि प्रजनन के अंदर कुछ दिक्कत आ सकती है। ठीक है। इसके अलावा अगर विटामिन के में कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। देखिए होता क्या है कि जब आपको चोट लगती है तो चोट लगते से ही आपका खून बहना शुरू हो जाता है, लेकिन शरीर में व्यवस्था ऐसी होती है कि जो खून का थक्का बन जाता है और खून बंद हो जाता है। लेकिन अगर विटामिन के नहीं है आपकी बॉडी में तो खून लगातार बहता ही रहेगा, और अगर खून लगातार बह रहा है तो आप में खून की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, तो आपके दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा और आपकी जान भी जा सकती है। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी विटामिन है। तो ये जितने भी रासायनिक नाम हैं ये आपको याद रखने हैं, और ये जो रोग हैं ये भी आपको याद रखने हैं। अब दो चीज़ें बचती हैं। पहला ये पूछा जाता है कि ये विटामिन किस किस में पाए जाते हैं, तो आप ये जवाब दे सकते हैं कि जितनी भी हरी पत्तीदार सब्जियां होती हैं, जैसे कि पालक हो गई, धनिया हो गया, और भी कई तरीके की सब्जियां हैं जो कि हरी पत्ती की होती हैं, उन सब में सभी विटामिन पाए जाते हैं। इसके अलावा गाजर है, शकरकंद है, आंवला है, टमाटर है, इनमें भी पाए जाते हैं। और कुछ मुख्य फल हैं जैसे कि आम, पपीता, अमरूद, तरबूज, इनके अंदर भी विटामिन पाए जाते हैं। अब आखिर में एक ज़रूरी पॉइंट बचता है। देखिए मैंने आपको जितने भी विटामिन बताए हैं यहाँ पे ए, बी, सी, डी, ई, के, इनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले तो वो जो वसा में घुलनशील होते हैं लेकिन पानी में नहीं होते हैं, और दूसरे वो जो पानी में घुलनशील होते हैं लेकिन वसा में नहीं होते हैं। वसा आपको पता है फैट होता है, फैट में जो घुलनशील होते हैं वो अलग होते हैं, और जो पानी में घुलनशील होते हैं वो अलग होते हैं। तो ये जो विटामिन बी और विटामिन सी है ये पानी में घुलनशील होते हैं, और जो बचे हुए हैं वो ए, डी, ई के, वो वसा में घुलनशील होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि कौन से विटामिन जो हैं वो पानी में घुलनशील नहीं होते लेकिन वसा में होते हैं, या कौन से विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं लेकिन पानी में नहीं होते हैं। क्वेश्चन को ठीक तरीके से पढ़ना है, फिर जवाब देना है। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हो जाते हैं विटामिन से जुड़े हुए जिनसे प्रश्न बनते हैं। अब अगर आपने ये सब कुछ लिख लिया है तो मुझे उम्मीद है कि आप एक भी प्रश्न इसके अंदर नहीं छोड़ के आएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर कोई कन्फ्यूज़न आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।